Okay, first of all, I share my screens, and today's our topic is circuit designing on Proteus software. So first of all, we know about what is Proteus software and how we design our circuits on Proteus. मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं स्क्रीन विजिबल आपको? अगर नहीं विजिबल है तो काइंडली बता दीजिएगा। जी, विज़िबल है, ओके, ओके, विज़िबल है। ओके। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि साथ में एक सर्किट भी आपसे डिस्कस करूँगा और आर्डिनो के साथ आपकी एलसीडी की इंटरफेसिंग करूँगा और उसके बाद आपको आर्डिनो आईडी में प्रोग्राम दिखाऊँगा किस तरह एलईडी का आप लोगों ने एलसीडी का प्रोग्राम लिखना है, कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो किस तरह करवानी है। ठीक है? तो कुछ चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे और कुछ सर्किट होगा किस तरह हम लोगों ने बनाना है और उसकी पिन्स कौन-कौन सी होंगी। ठीक है? तो सबसे पहले मैं इनिशिएट करता हूँ कि अपना प्रोटीज सॉफ्टवेयर। ओके। मैंने लिंक शेयर किया था प्रोटीज सॉफ्टवेयर का, तो सबने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया? जी सर। ओके, दैट्स गुड। और इस प्रो मैंने भी शुरू क्लास के स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि इस कोर्स के लिए कि मोर से मोर जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो चलें इंट्रोडक्शन करते हैं सॉफ्टवेयर का। ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर के वर्जन्स हैं प्रोटियस, ये जितने भी इसके लेटेस्ट वर्जन आते हैं वो आप डाउनलोड करके इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मेरे पास जो है ना प्रोफेशनल नहीं है ये जो है ना क्रैक प्रोफेशनल वर्जन्स हैं, क्रैक वर्जन्स हैं। सो इसमें जो हम लोग मतलब कि मेरे पास की नहीं है, की होती तो हम लोग ऑनलाइन ही इस पे वर्किंग कर सकते थे। तो हमारे पास सबसे पहले ये जब भी हम इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ये ओपन करते हैं तो ये ओपन होता है। इसमें हम ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगर जो कोई पहले से प्रोजेक्ट सेव होगा तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये फ्लो चार्ट वगैरह जो भी आपने डिज़ाइन करना होगा। अगर हम इस ट्री पे देखेंगे साइड बार पे, तो हमारे पास एक स्कीमेटिक कैप्चर होगा, ठीक है? पीसीबी लेआउट होगा। स्कीमेटिक कैप्चर में आप देखेंगे कि आपके पास कौन-कौन से एरर आ रहे हैं, किस लाइन पे एरर आ रहे होते हैं। ठीक है, पीसीबी लेआउट में देखेंगे पीसीबी किस तरह डिज़ाइन करनी है, ठीक है, सिमुलेशंस रन करके देखेंगे, ठीक है, माइग्रेशन गाइड्स होगी अगर आपने मतलब कि किसी पॉइंट्स पे आपके एरर आ रहे हैं, उस पे हेल्प चाहिए होगी तो आप किस तरह फाइंड करोगे, व्हाट्स न्यू, क्या न्यू होगा, ठीक है, इसी तरह हेल्प इन चीज़ों की हेल्प किस तरह ले सकते हैं, स्कीमेटिक कैप्चर के लिए किस तरह ले सकते हैं, पीसीबी लेआउट किस लिए ले सकते हैं, उसके बाद सिमुलेशन में किस तरह ले सकते हैं, ठीक है, और मूविंग टुवर्ड द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने न्यू प्रोजेक्ट अपना ओपन किया। ठीक है, मेरे पास एक टैब ओपन हो गया, उसमें वो कह रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे मेरा न्यू प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होगा? मैं अपना पार्ट डिफाइन करूँगा फर्स्ट ऑफ जिस तरह के मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स में डिफाइन किया हुआ था, लेकिन मैं कह रहा था डेस्कटॉप पे मैं अपना इंस्टॉल करूँगा और सेलेक्ट फ़ोल्डर करूँगा, तो मैं कोई भी न्यू फ़ोल्डर कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है? तो ओके हो गया। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट डॉक पीडी एसपीआरजी फ़ाइल का नेम है, ठीक है? फॉर्मेट है और न्यू प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे मैं अपना नाम भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट पे मूव करूँगा, नेक्स्ट पे मूव करने के बजाय यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगी, एक आएगी डोंट क्रिएट अ स्कीमेटिक, अगर आप स्कीमेटिक क्रिएट नहीं करना चाहते, क्रिएट अ स्कीमेटिक फ्रॉम द सिलेक्टेड टेम्पलेट, ये आपने करना है, इस पे आप करेंगे तो आपके पास स्कीमेटिक नहीं डायग्राम बनेगी, ओके हो गया। और नीचे टेम्पलेट दिए हुए हैं, आपने कौन सी स्कीमेटिक बनानी है, बड़ा बोर्ड बनाना, 4 छोटे पे बनाना, प्रिंट किस पे करना चाह रहे हैं, A1 पे करना चाह रहे हैं, A0 पे, A1, A2, A3, ठीक है, लैंडस्केप में करना चाह रहे हो, पोर्ट्रेट में करना चाह रहे हो, उसमें डिफरेंट आपके पास साइज़ेज़ हैं। ठीक है, तो मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास एक जो जर्नल होता है वो आ जाता है। अगर A4 पे मोस्टली होता है, ठीक है, A4 में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लैंडस्केप A4 पे मैं कर लेता हूँ, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डोंट क्रिएट पीसीबी लेआउट, अगर हम पीसीबी लेआउट नहीं क्रिएट करना चाहते तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, कि क्रिएट अ पीसीबी लेआउट फ्रॉम द सिलेक्टेड टेम्पलेट, ठीक है। तो हम लोग पीसीबी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जितने भी हैं ना इसके सारे अपने-अपने टेम्पलेट्स हर किसी के नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने सर ये बता पीसीबी क्या चीज़ है?
पीसीबी इसी के अंदर ऑटोमैटिकली क्रिएट हो जाती है, कुछ ऑप्शंस होती हैं, आप उसपे डायरेक्ट करते हो। पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना, क्योंकि आप जब भी कोई सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हो, तो आपके पास आप प्रिंट सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप हार्डवायर करने के बजाय एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाते हो। ठीक है, लुक लाइक मैं आपको गूगल से एक एग्ज़ाम्पल शो करवाता हूँ। ठीक है 1 मिनट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पीसीबी दिखाता हूँ। ठीक है, बेसिकली आज हम ये डिज़ाइनिंग ही सीखेंगे। तो इसमें जिस तरह ये एक मदरबोर्ड लाइक का ये लुक लाइक बना हुआ है। लुक लाइक इसके ऊपर आप लोगों ने जस्ट कंपोनेंट प पेस्ट करने हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर आप लोगों ने कंपोनेंट प्लेस करने हैं। ओके, हो गया, ये अभी लोड हो रहा है। ये आपके पास देखें स्कीमेटिक डायग्राम बनी हुई है, स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है? ये मैं आपको शो करता हूँ। ये देखें, आप अगर गौर से करेंगे, ये आपका पास लेआउट होगा, ये स्कीमेटिक डायग्राम से देख के आपने अपने कंपोनेंट पेस्ट करने होंगे। ओके हो गया? और ये पीसीबी लेआउट होगा जो आप प्रिंटेड करके आप डिज़ाइनिंग करोगे। मार्केट से आप अपना सर्किट डिज़ाइन करने के बाद उनको अपना सर्किट सेंड करते हो और वो आपको एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना के देते हैं। आपने उसके ऊपर जस्ट कंपोनेंट पेस्ट करने हैं, और उसके बाद सोल्डरिंग करने हैं। सबसे बेस्ट ये होता है, और इसमें फ़ॉल्ट कम होते हैं। फ़ॉल्ट कहने का मतलब आपको डिबगिंग कम करनी पड़ती है, वायर का इश्यूज़ नहीं होता, ठीक है? और लेआउट से आपने देख के बनाने होते हैं, और लेआउट्स आप सेव करके रखते हो। किसी को भी कोई भी इमरजेंसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से हमारा वर्क नहीं कर रहा पीसीबी, तो आप लेआउट से देख के, स्कीमेटिक से देख के हर एक की वायरिंग चेक करते हो, उसकी वोल्टेज चेक करते हो डीएमएम के थ्रू, फिर आपको पता चलता है कि मेरा फ़ॉल्ट कहाँ पे है, वहाँ पे ट्रबल शूट करते हो। ठीक है? ये होता है पीसीबी एक्चुअली। समझ आ गया? जी सर। ओके। तो अगर हम देखेंगे हमारे पीसीबी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बेसिकली मटेरियल कौन-सा होगा, सरफेस कौन-सी होगी, सिग्नल टाइप कौन-सी होगी, कॉपर का होगा मटेरियल, ठीक है, कोर होगा, सिग्नल होगी, ठीक है। बॉटम कॉपर की इसकी 4 लेयर्स पीसीबी है ना बेसिकली 1, 2, 3, 4, ठीक है। टीआर है, टॉप है, बॉटम है, बीआर है, ठीक है। बॉटम रेजिस्ट है, बॉटम कॉपर है, टॉप कॉपर है, टॉप रेजिस्ट है, ठीक है। 4 होती हैं, और इनकी एक सरफेस की होती है, एक सिग्नल की होती है। इसी तरह एक सरफेस की और एक सिग्नल की होगी आपके पास। ठीक है, थिकनेस कितनी होगी? 10 माइक्रोमीटर्स की होगी, ठीक है, 18 माइक्रोमीटर्स की होगी। ये इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर प्रोग्रामर ने जो जिसने भी ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया उसने ये सेव की होती हैं। ठीक है, जो पावर प्लान है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कितना हमने रखना है, कितना नहीं रखना, वो हम सर्किट के ऊपर खुद ही बनाते होते हैं। ठीक है, कितना रखना है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कितना कौन-सा है वो उसने खुद ही डिफाइन कर दिया। और ये टीआर, टॉप, बॉट, बीआर ये जो है ना इसकी आईडी नंबर है, क्योंकि एक इंजीनियर्स को ये पता होनी चाहिए टीआर का मतलब क्या है, टॉप का क्या मतलब है, बॉट का क्या मतलब है, बीआर का क्या मतलब है। ठीक है? इसके जो रेज़िस्ट होता है ना, क्योंकि वो सरफेस को डिफाइन करता है, हमने जो कंपोनेंट लगाने होते हैं ना उसके लेग्स थोड़ा-सा सरफेस के ऊपर से लगाने होते हैं, अदरवाइज़ वो वर्किंग नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये आपको मैं 3D एनिमेशन इसकी दिखाऊँगा इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, किस तरह वो हमने कंपोनेंट पेस्ट करने हैं, उसका 3D व्यू किस तरह होना चाहिए हमारे पास। तो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेलेक्ट होगी, हमारे पास स्टॉप लेयर जो बॉटम कॉपर की होगी, ठीक है, थ्रू होल्स होगी, ठीक है, थ्रू टॉप कॉपर जो होल्स होंगे कि हम ड्रिल्स के साथ जो होल्स किस तरह करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स और भी ऐड करना चाहें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम इधर से कर सकते हैं, अगर मेरे पास इसकी की होती, तो ऑनलाइन मैं कर सकता था। ये बेसिकली उसने दिखाया हुआ है कि टॉप सरफेस जो है रेज़िस्ट सरफेस कौन-सी, ये ऊपर वाली ब्राउन ब्राउन है, ठीक है? कोर ये जो और सरफेस है फिर ये रेज़िस्ट सरफेस है इस साइड पे, और ये इसकी कोर है, ठीक है? THRU ये शो कर रहा है, इसका आपको व्यू दिखा रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम अपनी फैमिलीज़ अगर सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोलर कौन-सा, कंपाइलर कौन-सा, जो भी है हमने इसमें करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी चीज़ के साथ इंटरफेसिंग कर सकता हूँ। ये आप देखेंगे मेरे पास लाइट सा शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास से किसी चीज़ के साथ मैं इंटरफेसिंग नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये फ़ौरन आ गया। 8051 की फैमिली करनी है, कंट्रोलर कौन-सा यूज़ करना है, उस हिसाब से मैंने ये अपना देख लिया, ठीक है। फ्रॉम अ प्रोजेक्ट फिर क्रिएट फ्रॉम फ्लो चार्ट अगर मैं करूँगा तो वो आर्डिनो आ जाएगा। ओके हो गया।
ठीक है, मैं कह रहा हूँ नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट कर देता हूँ, तो इस पे ये सारे ऑफ हो जाते हैं, ठीक है? ये कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, ठीक, क्योंकि मैं एक जर्नल पे बना रहा हूँ। नेक्स्ट पे मूव करता हूँ, ठीक है? उसमें मेरे पास तीनों चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? मेरे पास स्कीमेटिक भी होगी, लेआउट भी होगी और फर्मवेयर भी होगा, ठीक है? नीचे सारी इसने डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी है। ओके, एक्चुअली ये जो पहले मैंने अपनी पीसीबी बनाई थी, ये खुद मैंने बनाई थी। ये किस तरह बनाई थी, मैंने इसकी लेआउट किस तरह डाउनलोड की थी, ये और चीज़ थी। ठीक है? तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मैं स्कीमेटिक पे जस्ट जंप करता हूँ। ठीक है? ये मेरे पास स्कीमेटिक का A4 साइज़ है, अगर आप नीचे बॉटम पे देखेंगे, ये पहले फाइल नेम पे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम डिस्प्ले हो रहा होगा। डिज़ाइन या टाइटल जो आपने लिखना होता है वो लिखेंगे, पाथ लिखेंगे, ठीक है? पाथ कहाँ पे मेरा स्टोर हो रहा है, ठीक है? ये डेट लिखेंगे, किस डेट को डिज़ाइन किया हुआ था, ऑथर कौन है, किसने डिज़ाइन किया था, रिवीजन कौन-सी है, टाइम किस पे हुआ था। ठीक है? ये जब भी आप प्रिंट करेंगे ना, तो ये आपके पास ऊपर एक साइड पे ड्राइंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये ड्राइंग्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन हो, मैकेनिकल डिज़ाइन ड्राइंग्स हों, जो भी डिज़ाइन हो, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लाज़मी आपने डिस्क्रिप्शन देनी होती है। ठीक है? इससे पता चलता है कि आपकी कित आप अगर देखेंगे ये कॉलम वाइज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है, ठीक है? 9 तक और यहाँ से ए से ले ये ए, बी, सी, डी, एफ, जी, के तक लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप अपना सेकंड पेज पे एक से पेज पे नहीं पूरा कंप्लीट आ रहा सर्किट, सेकंड पेज पे जाना जंप करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इनके अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट 0 रो से और ए कॉलम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अगले पेज के ऊपर रेफ़रेंस देंगे 0 कॉलम मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सर्किट खत्म होता है के पे, ठीक है? तो मेरी रो 9 बनती है और कॉलम के बनता है, ठीक है? तो मैं अगले पे रेफ़रेंस दूँगा 9 और के पे मेरा सर्किट एंड हुआ था और 0 और 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? ये मैं रेफ़रेंस दूँगा अगले पेज के ऊपर अगर मेरा सर्किट ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मूव करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास फ़ाइल है, अगर हम इसे ओपन करके यहाँ से कुछ चीज़ ओपन करना चाहें, सेव करना चाहें, जो भी करना चाहें, क्लोज़ करना चाहें, ठीक है? प्रिंट डिज़ाइन करना चाहें, सेटअप करना चाहें, कम्युनिकेट किसी चीज़ को करना चाहें, इधर से करते होते हैं। ओके हो गया और इसी तरह एडिट में आके फाइंड एडिट कंपोनेंट करना चाहें, तो अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट या लाइब्रेरीज़ नहीं है, तो हम फा एडिट में जाके इसमें ऑप्शन करके वो लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करते होते हैं। ठीक है? वो भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको सिखाऊँगा, बल्कि वो यूट्यूब से लेक्चर शेयर करूँगा कि आपने किस तरह वो करना है। ठीक है? व्यू में जाके बेसिकली ये जो स्नैप है ना, ये अगर आपने पीसीबी किसी की अवेलेबल नहीं है ना, कुछ कंपोनेंट्स की इधर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी आप लोग स्नैप्स कितनी डेप्थ रखनी चाहिए, ये आप लोग सिलेक्ट करते हो। आगे इन ऑप्शंस पे आते हैं, ये ओपन प्रोजेक्ट के लिए, ये सेव प्रोजेक्ट के लिए और ये क्लोज़ प्रोजेक्ट के लिए। जैसे-जैसे आप उसके ऊपर मूव करते जाओगे आपको नज़र आते जाएँगे। ठीक है? ये होम पेज के लिए और ये आपके स्कीमेटिक कैप्चर्स के लिए जो ये अभी ओपन हुआ हुआ है। ठीक है? इसको ओपन करेंगे स्कीमेटिक कैप्चर ओपन हो जाएगा और ये पीसीबी लेआउट के लिए, इसके ऊपर जाऊँगा ये पीसीबी लेआउट डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है? ये 3D विजुअलाइज़र के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये 3D मेरे पास विजुअलाइज़ हो जाएगा। ये ठीक है? ये डीबग के लिए डीबग पे क्लिक करेंगे तो आपको डीबग करके बता देगा आपकी कौन-सी वायर में क्या मसला आ रहा है, आपके वायर कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है? ये लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करके देखें कौन-सी लाइब्रेरी आपने यूज़ करनी है, किस तरह यूज़ करनी है, कौन-सा पैकेज यूज़ करना है, ठीक है? ये लाइब्रेरी मैनेजर्स हैं, ठीक है? ये सारे इस तरह आप एक-एक चीज़ इससे आप लोग अपना सेंटर डिसाइड करते हो क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेंटर डिसाइड है तो मैंने क्लिक करने की नहीं ज़रूरत है। ठीक है? अब मूव करते हैं इस तरफ। बेसिकली ये कंपोनेंट मोड है, इसमें जितने भी आपके कंपोनेंट हैं, वो सारे आप सिलेक्ट करते हो। कंपोनेंट सिलेक्ट करने से पहले ये जो आपको शो हो रही है ना ये पी, इसको आप सिलेक्ट करते हैं। पी का डिवाइस सिलेक्टर, आपके पास फौरन जो ना ओपन हो गया ये वाला टैब, जिसमें सारे कंपोनेंट ठीक है? ये वाला हमारे पास बेसिकली शो कर रहा है कि कौन से ये टैग नंबर आपके पास शो डाटा शीट शो कर रहा है कि कौन से हमारे पास डिवाइस लाइब्रेरीज़ हैं। कि किन-किन डिवाइसेज़ की हमारे पास लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, किन-किन की नहीं अवेलेबल हैं, ये शो कर रहा है हमारे पास। ओके होगा। और इधर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये फंक्शन डॉट मोड है, ठीक है? ये आपका बस मोड है, ठीक है? ये आपका टर्मिनल मोड्स है, ठीक है? ये आप ग्राफ अगर शो करवाना चाह रहे हैं, तो ग्राफ आप ले सकते हैं, ठीक है? ये आपका इसी तरह ये सोर्स मोड है, आप जनरेटर वगैरह ले सकते हैं या अभी आपका सोर्स मोड है, प्रोब मोड है, आप प्रोब लगा सकते हैं, ये आपका डीएमएम मल्टीमीटर्स यहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि ये सारी ऑप्शन इस तरह आप
कर्सर मूव करके देख सकते हैं। 2D भी ग्राफ़िक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह देख सकते हैं। 2D में किस तरह सर्कल में देखना चाहते हैं, किसमें देखना चाहते हैं, ये सारे इधर शो हो जाते हैं। ओके हो गया? अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नो सर। ओके। ओके। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इंटरफेसिंग विद आर्डिनो। ओके। सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड होगा, हमें एलसीडी होगी, ठीक है? हमारे पास एलसीडी का हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एलसीडी कौन सी हम इंटरफेस कर रहे हैं। तो मैं पी पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखूँगा एलसीडी, ठीक है? सर्च बार में, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे सारी एलसीडीज़ आ गई, ठीक है? जितनी भी एनालॉग आईसीज़ आ गई, सीमोस आ गई हैं, ठीक है? 4000 सीरीज़ है, माइक्रो प्रोसेसर आईसीज़ कौन सी यूज़ करनी है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की करनी है, मैं ऑल कैटेगरीज़ पे किया, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? अपनी सब कैटेगरी डिस्प्ले ड्राइव्स करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गई, लीनियर करनी है, लॉगरिथमेटिक करनी है, जो भी मैंने अपना स्केल रखना है, वो कर लूँगा। ठीक है, तो मैं ऑल कैटेगरी भी करता हूँ, तो मुझे सब कैटेगरीज़ नहीं सिलेक्ट करनी पड़ती। अगर आप गौर करेंगे तो डिस्प्ले के बाद यहाँ पे ऑल मैन्युफैक्चर्स भी आते हैं, मैन्युफैक्चर्ड किसकी हुई हुई है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं माइक्रो प्रोसेसर पे करता हूँ, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं, पिक 16 है, पिक 16 सारे इसके वेरिएंट्स हैं, ठीक है? ये सारे शो हो रहे हैं, ठीक है? 11x10 बिट एडीसी है, ठीक है? ये 14x10 एडीसी बिट है, ठीक है? ये सारे पिक कंट्रोलर्स भी आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? इनका पेराफ़ेरल्स इनके साथ किस तरह कौन-कौन सी कनेक्टेड 32 सेगमेंट सीमोस एलसीडी ड्राइवर्स इसके साथ अवेलेबल है, ठीक है? पिक 16 फैमिलीज़ ये हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चर कौन-सा माइक्रोचिप है, ओके, ओके, ये इसके मैन्युफ आ गए हैं। यहाँ पे आपके मैन्युफैक्चर सारे शो होते हैं, यहाँ पे सब कैटेगरीज़ शो होती हैं और यहाँ पे आपका सारी कैटेगरीज़ शो होती हैं, जो कैटेगराइज़ किया जाता है। तो मैं ऑल कैटेगरीज़ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो बेसिकली आज जो हम लोग होगी वो बेसिकली मैं आपको इंटरफ़ेस करूँगा 16:2 अल्फ़ान्यूमेरिक एलसीडी। 16:2 अल्फ़ान्यूमेरिक हम इसे क्यों कहते हैं? 16:2 का क्या मतलब है? निमान, इसका कोई मतलब है ना जो इन्होंने 16:2 लिखा हुआ है? सर ये साइड्स को डिनोट कर रहा है, लेंथ और विड्थ को शायद। हुँ, लेंथ और विड्थ को किस तरह डोनेट कर रहा? ओके, मैं बताता हूँ। बेसिकली 16 ही शो कर रहा है, आपकी रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ हैं, ठीक है? 2 इसके हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? 2 कॉलम्स और 16 रोज़ होती हैं, उनमें आपका डाटा सारा डिस्प्ले होगा। आपकी अरे की लेंथ उसने डिफाइन की हुई है, ठीक है? याद नहीं है कि मैंने आपको आर्डिनो की कोडिंग में अरे की लेंथ दिखाई थी कि आप एक एलसीडी पे इस अरे के अंदर रहते हुए कि आपने 2D अरे है कि इसमें किस तरह आपने डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है? तो अगर देखे जाएँ तो ये LM06 है, ठीक है? इसकी पीसीबी ये साइज़ है, हमने कौन-सी पीसीबी चूज़ करनी है डिपेंडिंग ऑन, ठीक है? इसका पीसीबी साइज़ ये है, इसका ये है, ठीक है? ये 32x2 है अल्फ़ान्यूमेरिक, ठीक है? ये 40 है, ये 16x1 है, लेकिन मैं 16x2 करूँगा, ठीक है? उसका पीसीबी ये वाला, ठीक है? मैं ये वाला डिस्प्ले करूँगा क्योंकि मैं डिस्प्ले चीज़ें करवा रहा हूँ, ओके हो गया? ये मेरी एलसीडी है, इसकी नंबर ऑफ टोटल पिन्स कितनी है? 14 है। ओके हो गया। अभी मैं वन बाय वन जो है ना इसे मैं ओके कर दूँगा, ठीक है? तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। ये मेरा कर्सर देख नज़र आ रहा है? कर्सर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एलसीडी आ जाएगी यहाँ पे, ओके? ये मैंने सिंपल जस्ट क्लिक किया, एक दफ़ा क्लिक किया वो मेरे पास शो होना चाहिए, दूसरी बार क्लिक किया तो वो मेरा कंपोनेंट प्लेस हो गया, ठीक है? ये एलसीडी है, ठीक है? अगर मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम करूँ इधर से आपके इधर से आप मूव कर सकते हैं। ये जो टॉप राइट कॉर्नर ना यहाँ से, ठीक है? ये देखो मैं सेंटर में लेके आना चाह रहा था। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मेरा सेंटर में आ गया। ठीक है? वीएसएस आपके पास जो पिन है, ये किस चीज़ की पिन है? ठीक है? सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपके पिन नंबर 4 से, आरएस पिन से। ठीक है? एक्चुअली हमारे पास आरएस पिन क्या है? आरएस पिन होती है हमारे पास रजिस्टर सेलेक्ट पिन। ठीक है? रजिस्टर सेलेक्ट पिन करती क्या है हमारे पास?
एक्चुअली जो रजिस्टर सेलेक्ट पिन है वो आपको कंट्रोल करती है एलसीडी को, मेमोरी को, ठीक है? एक्चुअली जो रजिस्टर होते हैं ना, रजिस्टर एलसीडी बनी हुई है रजिस्टर से। रजिस्टर आपके होते हैं मेमोरीज़, मेमोरी जितनी भी आपकी मेमोरी बनी होती है ना वो रजिस्टर से बनी होती है। रजिस्टर आपके स्टोर एज़ अ मेमोरी स्टोर के लिए, स्टोरेज के लिए बने होते हैं, ठीक है? जहाँ पे भी मेमोरी का ज़िक्र आएगा वहाँ पर रजिस्टर का ज़रूर आएगा। जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं उनको पता है कि रजिस्टर का एक्चुअली मतलब क्या है। मैं थोड़ा-सा ब्रीफ किया ताकि आप ज़्यादा मैं एक्सप्लेन में गया तो टाइम हमारा वेस्ट होगा इसमें। ठीक है? जस्ट आपको इन्फो दे रहा हूँ कि रजिस्टर एक्चुअली होते हैं मेमोरी स्टोरेज स्टोर करने के लिए हम लोग रजिस्टर यूज़ करते हैं। ये आपकी एलसीडी की मेमोरी को कंट्रोल करते हैं कि ये आपको बताते हैं कि किस रो में, किस कॉलम में आपने डाटा लिखना है। ठीक है? लिखना है, रीड करना है, क्या करना है, वहाँ पे आपका कर्सर ऑटोमैटिकली पहुँच जाएगा। ठीक है? तो आप लोग रजिस्टर को कनेक्ट करते हो और किस तरह करते हो एलसीडी के साथ, जो आपको एलसीडी को इंस्ट्रक्शंस भी देता है और इंस्ट्रक्शंस लेता भी है कि एलसीडी पे क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है, क्या नहीं करवानी, कंट्रोलर कौन-सी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और कौन-सी माँग रहा है, ठीक है? तो हम एलसीडी को एज़ अ इनपुट और आउटपुट दोनों यूज़ करते हैं। ओके, हो गया। अगली है आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू होती है रीड राइट पिन, ठीक है? इससे हम लोग अपना रीड राइट मोड सेलेक्ट करते हैं कि हमने डाटा रीड करवाना है या राइट करवाना है, ठीक है? इनेबल पिन होती है इनेबल ई ई जो पिन होती है ये बेसिकली इनेबल पिन होती है। अगर हम ई पिन को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो रजिस्टर्ड है ना वर्क नहीं करेंगे, ठीक है? इस वजह से इसको इनेबल करना पड़ता है। बाकी D0 टू D7 तक आपको पिन नज़र आ रही होंगी, ठीक है? ये जो पिन्स होती हैं ये आपकी स्टेट ऑफ मोड बताती हैं कि हाई के लिए हम लोग कौन-सी यूज़ करनी है, लो के लिए कौन-सी यूज़ करनी है। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई लॉजिक बनाई है, हाई हो तो हमारे पास कोई अलार्म आ जाए, लो हो तो हमारे पास कोई अलार्म आ जाए, इसके लिए होता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ग्राउंड पिन है, ठीक है? ग्राउंड हम करेंगे, किस पिन को करेंगे, ठीक है? VE है, VDD है, VSS है, हमारे पास ये हम इसे पावर सप्लाई करेंगे, ठीक है? VSS को पावर सप्लाई देंगे +5 वोल्ट के ऊपर, ठीक है? इसे ग्राउंड भी करेंगे, ठीक है? और बैकलाइट इसके ऊपर किस तरह हमने ओपन करनी है, किस तरह ऑफ करवानी है, वो सारी चीज़ें करेंगे। एक्चुअली अगर मैं देखूँगा तो इसके लिए हमें आर्डिनो मुझे चाहिए ना, एक आर्डिनो है, ठीक है? एक एलसीडी है, ठीक है? एक मुझे 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर चाहिए हो जाएगा, जो मेरे ज़हन में सर्किट बनना ताकि मैं इसकी जो ब्राइटनेस थोड़ी-सी कंट्रोल कर सकूँ, लो कर सकूँ, हाई कर सकूँ या इसकी कैपेसिटी थोड़ी-सी बढ़ा सकूँ और 220 ओम का रजिस्टर है फॉर इट्स सेफ्टी, ठीक है? और कुछ वायर्स होंगे या ब्रेडबोर्ड होगा। मैं यहाँ पे तो मैं ब्रेडबोर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कनेक्शन ही करूँगा। आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना? ओके, अब मैं मूव करता हूँ कि अपने कंट्रोलर की तरफ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्डिनो। मैंने जैसे ही यहाँ पे आर्डिनो लिखा तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे आर्डिनो आ गए। ठीक है, मैं कौन-सा आर्डिनो यूज़ करना चाह रहा हूँ, यूनो यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूनो ही देखो मेरे पास ये यूनो पड़ा हुआ। ठीक है, अगर मैं क्लिक करूँगा मैंने आर्डिनो यूनो आ गया, ठीक है, तो इसकी पीसीबी भी ये साइड पे आ गई बनी हुई। ठीक है, यहाँ पे कुछ होंगे जिनके पीसीबी ये देखो, ये जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया इसकी पीसीबी नहीं है, तो ये हमें बनानी पड़ेगी। इसकी भी पीसीबी नहीं है, इस वज़ह से क्योंकि मैंने पहले बना के इसमें सेव की हुई थी, अपलोड की हुई थी, इस वज़ह से इसकी पीसीबी है। सो ये चीज़ है। मैं राइट क्लिक करके इसको थोड़ा-सा फ्लैप करता हूँ, यूँ करता हूँ सॉरी एक्स मिरर नहीं वाई मिरर होगा। हुँ, ओके हो गया। ये हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल जी करके इसको ओरिजिनल हाँ, ये चीज़ें मैं करना चाहूँ तो ये मेरे पास आ गई हैं, हमारे पास पीडब्ल्यूएम की पिन्स हैं, ठीक है। ये नंबरिंग जो है ना आप इस पे फ़ोकस ना करें, ये नंबरिंग मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पीसीबी इस नंबरिंग से डिज़ाइन की हुई थी, इस वजह से इस पे नंबर ये शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके डिजिटल सारे इनपुट्स हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो नीचे वाले जो हैं ना
मैं वो नीचे वाले भी शो करवाता हूँ, ये वाले, ठीक है? ये आपके एनालॉग शो हो रहे हैं। ओके हो गया? ये आपका रीसेट हो गया, ये आपका एनालॉग साइड है, वो आपकी डिजिटल साइड है, ठीक है? तो एक्चुअल में इसका जो सर्किट डिज़ाइन हुआ हुआ था ना, वो कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ हुआ था। आपकी जो क्या नाम है, एलसीडी की आरएस पिन है, वो आपकी 1 पिन के साथ मैंने कनेक्ट कर दी है, ठीक है? आपने एक डिफाइन कर लिया, ये आपकी आरएस को आपने पिन 1 दे दिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपकी 8 या 9 बनती है, 25 पिन पे आपकी पिन 12 बनती है। तो मैं आपको जो है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम्पल में उसने लिया हुआ है, ठीक है? तो इस वजह से मैं उसको 12 पिन कंसीडर करता हूँ, जो 25 है वो इक्विवेलेंट टू 12 पिन है, ठीक है? मैंने इसको इस तरह कनेक्ट कर दिया आपकी आरएस को, ठीक है? और जो इनेबल पिन है उसको मैंने 11 पे पिन कनेक्ट करा, 24 पे मैंने इनेबल पिन कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ये देखें, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके हो गया? उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद D4 को मैंने डिजिटल पिन 5 पे कनेक्ट कर दिया, D5 को मैंने 4 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? इस तरह मैं D4 से लेके D7 तक मैंने 5 से लेके 2 तक पिन तक कनेक्टेड कर दिया मैंने, ठीक है? D4 से लेके 5, 6, 7, ठीक है? मैं 5 से स्टार्ट हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 18 से स्टार्ट होता हूँ यहाँ से, चलें मैं 10 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये आप कोई भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह कर सकते हैं। ये आप बार-बार देख लें किस तरह मैं जो है ना ये कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशंस दे रहा हूँ, बना रहा हूँ। अगर आपने बैक जाना है तो इस तरह आप बैक भी जा सकते हैं, ठीक है? कंट्रोल ज़ी करके आप बैक जा सकते हैं, फिर एक दफ़ा कंट्रोल ज़ी करेंगे तो फिर आ जाएँगे। मैं अपनी जगह बचाने के लिए इस वज़ह से कर रहा हूँ, ठीक है? ओके हो गया। सॉरी, D3 तो मेरी कनेक्टेड ही नहीं थी, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पिन को, सॉरी। राइट क्लिक करके ये डिलीट का ऑप्शन है, तो आपकी वो वायर डिलीट होगी, उस पे राइट क्लिक करें जो आप वायर डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ये मेरी चीज़ मैंने कनेक्शंस दे दिए हैं इनको, ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं आपकी इंस्ट्रक्शंस अपनी दूँगा तो वो रीड राइट करेगा, ठीक है? अब मैं इससे रीड राइट नहीं करवा रहा, मैं जस्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ अपना डाटा, ठीक है? तो मुझे रीड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी रीड की क्या करूँगा, मैं उसको रीड को भी ग्राउंड कर दूँगा और वीएसएस पिन को भी ग्राउंड कर दूँगा, ठीक है? वीएसएस का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है? सप्लाई शॉर्ट मतलब कि सप्लाई को ग्राउंड करना, और वीडीडी को हमने जो है ना +5 वोल्ट देने ताकि उसको +5 वोल्टेज मिलना है। ओके हो गया? अब यहाँ पे ग्राउंड पिन कौन-सी है? मैं अब देखूँगा अगर अपने सर्किट में, तो मुझे मेरी ग्राउंड पिन भी नज़र आनी चाहिए। कहाँ पे है मेरी ग्राउंड पिन? बल्कि इसमें इस बोर्ड में मैंने ग्राउंड पिन अभी डिफ़ाइन ही नहीं की हुई, ठीक है? तो लेट्स सी मेरी जो पिन 6 है, ये ग्राउंड पिन है, ठीक है? आपके पास बोर्ड के ऊपर ग्राउंड पिन शो होगी, ठीक है? तो मैं जो इनेबल पिन सॉरी राइट की पिन है उसको मैं पिन 6 पे कनेक्ट कर दूँगा, ये मेरी ग्राउंड पिन है, ठीक है? और वीएसएस को भी मैं इस पे शॉर्ट कर दूँगा क्योंकि इसे भी मैंने ग्राउंड ही करना है, ठीक है? और वीडीडीटी पे मैंने +5 वोल्टेज देने हैं, ठीक है? ताकि इसको सप्लाई भी तो देनी है ना +5 वोल्टेज। इधर मेरा ख़्याल सोर्स मेरा डिफाइन नहीं हुआ हुआ, आई थिंक सो। हाँ, अब मैं +5 वोल्ट कैसे दूँगा इसको? ठीक है, आर्डिनो से डायरेक्ट भी दे सकते हैं और यहाँ पे सोर्स में जाके आपके पास इसमें ये डीसी नज़र आ रहा है आपको? ये डीसी पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? किस में पड़ा हुआ है? ग्राफ मोड में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसमें जनरेटर्स में सॉरी पड़ा हुआ है।
हुँ। जनरेटर में डीसी पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसे मैंने +5 वोल्ट देने हैं, तो मैंने इसको यूँ रखा और मैंने डायरेक्ट इसको +5 वोल्ट दे दिए। सॉरी, ये तो शॉर्ट हो गई है। अगर कोई कंपोनेंट डबल हो गया तो उसको डिलीट कर दो। ठीक है? थोड़ा-सा मैं ऊपर कर दूँ इसको ताकि मेरा सर्किट थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफ़रेबल बने। ठीक है? बेसिकली आपको मैंने ये दिखाना है कि किस तरह कनेक्शंस करने हैं और किस तरह नहीं करने। मैंने वीडीडी पे करना है, ये मैंने किया और मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है? ये मैंने डीसी पे किया, जो वोल्टेज देने कितने देने, +5 देने हैं मैंने। ओके हो गया? ये मैंने +5 वोल्टेज दे दी है अब इसको, ठीक है? डबल क्लिक करके उसको वैल्यू असाइन करनी है आपने। ओके हो गया? अब इसमें जो है हमारे पास ये मैंने अपने कनेक्शंस कर दिए, ठीक है? तो ये बेसिकली आपकी एलसीडी पिन आर्डिनो के साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ये चीज़ बेसिकली हमारे पास ये सर्किट बन गया। जैसे ही मैं ये पीसीबी के सिलेक्ट करूँगा ना, ठीक है? पीसीबी मैंने अपना सिलेक्ट कर दिया, ठीक है? इसका यहाँ पे सिमुलेशंस होगा ये, ठीक है? ये आपकी पीसीबी बन जाएगी ऑटोमैटिकली। ये आपकी स्कीमेटिक है, ये आपकी पीसीबी है। ठीक है, एक्चुअली मुझे इसका पीसीबी का इधर ऑप्शंस होता था, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, अभी पता चल जाता है। नहीं, ये इसकी लाइब्रेरी है। तो ये मैं आपको बाद में इसका नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि पीसीबी के ऑप्शंस कौन-सा यूज़ करना, कौन-सा नहीं करना, ठीक है? तो अगर मैं अपने स्कीमेटिक पे जाता हूँ, तो मैं ये अपना 3D विजुअलाइज़र पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये मेरा 3D नज़र आएगा, ठीक है? ये मेरी आर्डिनो है, ठीक है? इसके साथ क्योंकि मेरा पीसीबी नहीं बना हुआ कंप्लीट, इस वजह से सिर्फ़ आर्डिनो बोर्ड ही दिखा रहा है इसका, ठीक है? ये पिन्स लगी हुई हैं और ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है? तो मैं आपको एक मैंने पीसीबी डिज़ाइन किया हुआ है, वो आपका दिखाता हूँ कि वो एक्चुअल में वो किस तरह लुक लाइक नज़र आता है आपको, किस तरह पीसीबी पीछे बनता है। तो मैंने पहले नो सेव, ठीक है? वो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। ये एक्चुअली ये सर्किट बेसिकली मैंने डिज़ाइन किया था कि ये मैंने 4 चैनल रिले बनाया था, आर्डिनो के साथ कनेक्ट किया था, अपनी रिलेज़ को, और रिले के साथ मैंने अपनी मोटर्स ऑपरेट करवानी थी। ये मुझे प्रोजेक्ट मिला हुआ था कि एज़ इंजीनियर्स को कि आपने 4 चैनल रिले बनानी है, ठीक है? उसकी इनपुट और आउटपुट आर्डिनो कमांड देगा, उसके अकॉर्डिंगली रिलेज़ ऑपरेट होंगी, और जैसे रिलेज़ होंगी ऑन या ऑफ होंगी, तो वो आपकी मोटर्स को ऑन या ऑफ करवाएँगी, ठीक है? ये बेसिकली उसका था। ये मेरे पास आर्डिनो ते में ये इसका कन्वर्टर लगा हुआ, और ये मेरे पास इनपुट्स आउटपुट्स पोर्ट्स हैं, जंक्शंस जिसे कहते हैं, ठीक है? ये मैंने रजिस्टर फॉर सेफ्टी लगाए हुए हैं, ये मैंने डायोड लगाए हुए हैं, ये मेरे पास रिलेज़। ओके हो गया। अगर मैं इसका पीसीबी लेआउट देखूँ तो इस तरह कुछ बना हुआ है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मुझे उसके ऑप्शन एक्चुअली याद नहीं आ रही। ये ये हमारे पास आर्डिनो आ गई, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना आर्डिनो प्लेस करूँगा, ये मेरे पास जंक्शन बॉक्स बन जाएँगे, ये मेरे पास रिलेज़ बन जाएँगे, यहाँ पे इनपुट-आउटपुट पिन्स मेरे पास कनेक्टेड हो जाएँगे, ठीक है? अब इस चीज़ का मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, ठीक है?
3D विजुलाइज़र। एक्चुअली ये मेरे पास 3D विजुअल है। यहाँ पे आर्डिनो ये देखें, आर्डिनो बोर्ड की ये पिन्स नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आर्डिनो मेरे पास कनेक्टेड हो जाएगी। ये मेरे पास जंक्शन बॉक्स है, ये मेरे पास डायोड वगैरह लगे हुए हैं, ये डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक है? ये मेरे पास आईसी लगी हुई थी, ये इसके ऑप्टो कपलर्स हैं और ये मेरे पास रिलेज़ लगी हुई हैं। 2, 4, 6 6 चैनल रिलेज़ हैं, ठीक है? 1 रिलेज़ इज़ इक्वल टू 1 चैनल्स और ये इसके आउटपुट हैं। एक्चुअली इसका 3D विजुअलाइज़र दिखा रहा है आपको, ठीक है? ये इसका फ्रंट है जहाँ पे कंपोनेंट लगने हैं, ठीक है? और ये इसका बैक है जहाँ से आपने सोल्डरिंग करनी है। आपको होल्स भी नज़र आ रहे होंगे। ओके हो गया? और अगर मैं आपको बताऊँ, हाँ, इस डायग्राम को आपने कभी भी वेस्ट नहीं करना, इसकी हेल्प से आपने अपने कंपोनेंट प्लेस करने होंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा आर्डिनो बोर्ड किधर लगना है, ये आईसी किधर लगनी है, क्योंकि आपने U1 को देखना, वहाँ पे सिर्फ़ ये U1 नज़र आएगा आपको या ARD1 नज़र आएगा, यहाँ पे ये TB समथिंग लिखा हुआ ये नज़र आएगा, ये J1, J2, J3 इसके कंपोनेंट आपको ये नज़र आएँगे, ठीक है? RL3, RL1, RL2 ये नज़र आएँगे, D1, D2, Q1, Q2 नज़र आएगा। अगर मैं पीसीबी आपको दिखाऊँ, तो ये देखें, ये J2 नज़र आ रहा है आपको, ये RL1, RL2, ये D1, ठीक है? मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये गौर करें, ये J3 है, ये J4 है, ये RL3, ये D2 ये आपको नज़र आएँगे, ठीक है? इसके ऊपर जस्ट आपने कंपोनेंट अपने प्लेस करने हैं और नीचे से सोल्डर करना है, ठीक है? पीसीबी का इतना एडवांटेज है, बजाए कि आप आर्डिनो सॉरी इस पे ब्रेडबोर्ड पे अपना खपत करें, इसके ऊपर जस्ट अपने कंपोनेंट प्लेस करें और अपना काम खत्म करें, नीचे सोल्डरिंग करें, ठीक है? उससे पहले पीसीबी डिज़ाइन करने का जो आपका तरीका है, वो आपने देखना है कि हाउ टू डिज़ाइन अ पीसीबी। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन्स होगा, इसके मैंने मेथड आप लोगों ने लिख के लेके आना है, चाहे गूगल करें, जिससे भी हेल्प लें, आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, तो आज ये बेसिकली हमारे पास खत्म होती है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं उस पे क्या नाम है, कोड किस तरह करते हैं, एलसीडी की लाइब्रेरी को किस तरह कॉल करते हैं। एक्चुअली ये एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ, अगर एग्ज़ाम्पल हुई तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ मैं फिर आपको कोड करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह आपने कॉल करना है, उसकी लाइब्रेरीज़ को और फिर कौन-कौन सी कमांड उसमें यूज़ होनी है। ये आपको सबको पता है कि वॉइड सेटअप क्या करता है, वॉइड लूप क्या करता है, तो ये मैं उस दिन पूरा एक लेक्चर ब्रीफ़ किया था, मैं फर्दर ब्रीफ़ नहीं करूँगा, तो मैं इस सिंपल फ़ाइल में जाऊँगा, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स में जाऊँगा, डिस्प्ले में जाऊँगा, बार ग्राफ, ये रो कॉलम स्क्रीनिंग, स्ट्रिंग, हाँ, लिक्विड क्रिस्टल आ गई। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल के बाद ये सारे एग्ज़ाम्पल्स अभी थोड़ी बहुत देखते हैं, ऑटो स्क्रॉल किस तरह करते हैं, ठीक है? ये आपके पास ओपन होगी, ठीक है? देखें, ये उसने ऑलरेडी ये सर्किट के लिए उसने दिखाया कि जो आरएस पिन है वो 12 पिन के साथ एलसीडी 11 के साथ इनेबल पिन और डी4, 5, 3, 2 के साथ कनेक्टेड करनी है और जो रो है उसको ग्राउंड करना 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा के, ठीक है? एंड प्लस 5 वोल्ट्स करना और बाकी को ग्राउंड कर देना पिन 3 के साथ। और जब भी आपने क्रिस्टल लिक्विड यूज़ करनी होगी उसके लिए आपको ये लाइब्रेरी, ये वाली लाइब्रेरी ज़रूर लिखनी पड़ेगी, जिसको मैं अभी हाइलाइट कर रहा हूँ, ठीक है? ये डिफ़ाइन करेगी, ये कम्युनिकेट करवाएगी आपकी एलसीडी को आर्डिनो के साथ। इसका मतलब है कि आपके साथ ये कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है? किस तरह आपकी लिक्विड लिक्विड का एल बड़ा, बाकी क्रिस्टल का सी बड़ा, डॉट एच इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, ये इसकी लाइब्रेरी आपको लिखनी पड़ेगी। अगर किसी की लाइब्रेरी नहीं पता कि आप गूगल कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब इसकी लाइब्रेरी नहीं पता, कि मैं गूगल पे लिखूँगा व्हाट इज़ द लाइब्रेरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल या एलसीडी विद आर्डिनो इन आर्डिनो, ठीक है? कमेंट्स में क्या कह रहा है, इनिशियलाइज़ द लाइब्रेरी बाय एसोसिएटिंग एनी नीडेड एलसीडी इंटरफ़ेस पिन विद द आर्डिनो पिन नंबर इट इज़ कनेक्टेड टू। ठीक है, अब मैंने कॉन्स्ट इंट ले लिया, कॉन्स्ट इंट क्यों लिया मैंने? एनीवन? कॉन्स्ट इंट का मतलब क्या है? सर ये आपने कांस्टेंट रेशियो डिसाइड कर दिया ना कि आरएस की कांस्टेंट वैल्यू इतनी है, ईएन की इतनी है, डी5 की इतनी होनी चाहिए।
कॉन्स्ट का मतलब है तो वाक़ई मेरा कांस्टेंट है। इंटीजर का मतलब है ये मेरी डाटा टाइप जो है इसकी इंटीजर है। आरएस जो मेरा उस पिन था वो वेरिएबल था, उसको मैंने 12 डिफाइन कर दिया। 12 किस चीज़ को? आर्डिनो की पिन को डिफाइन किया मैंने। आरएस जो उसकी पिन नंबर 4 थी उसको मैंने कनेक्ट किसके साथ किया? पिन 12 के साथ किया। इनेबल को पिन पिन 11 के साथ कनेक्ट किया। डी4 को मैंने 5 के साथ कनेक्ट किया। डी5 को मैंने 4 के साथ कनेक्ट किया। ये सारे कनेक्शंस बता रहे हैं आपके। कौन-कौन सी रिपोर्ट के साथ कनेक्टेड हुए हैं। ओके हो गया। अब आपने जब भी इसको कॉल करना अरे को, ठीक है? जब भी अरे को कॉल करना है, उसको डिफाइन करना है तो किस तरह करना है? आपकी जो लाइब्रेरी होगी उसको एज़ इट इज़ लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी मेरा वेरिएबल है और उसको मैंने किसमें दे दिया है? एक अरे बना दी है उसकी। क्या बनाई है मैंने? अरे बनाई है। और मैंने अरे क्यों बनाई है? एनीवन अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, अरे का ज़िक्र किया था। किसी को नहीं, चलो मैं बताता हूँ। मैंने अरे इस वजह से बनाई थी कि जो मेरी लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी है वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल अरेज है, 2D अरेज में, ठीक है? उसके 16 रेज हैं, सॉरी रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है? तो आपने जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो मैट्रिसेस पढ़े होंगे, ठीक है? मैट्रिसेस की बेस पे ही आपका कंप्यूटर बना था, ठीक है? जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं वो सारे मैट्रिसेस बेस करते हैं, उसी तरह डाटा रीड करते हैं रो टू कॉलम। ओके हो गया, ठीक है? अब वाइड सेटअप के अंदर मैं क्या करूँगा? वाइड सेटअप के अंदर मैं ये डिफाइन करूँगा मेरे रोज़ और कॉलम्स कितने हैं, 16 इंटू 2 जितनी एलसीडी की लेंथ मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने कंप्लीट यूज़ करनी है, ठीक है? तो हाँ, इसकी कमांड क्या होती है? एलसीडी डॉट बिगिन 16 इंटू 2 करोगे तो आपका कर्सर स्टार्ट पे आएगा, अदरवाइज़ एलसीडी पे कर्सर नहीं आएगा। ये आपको लाज़मी करना पड़ेगा, एलसीडी डॉट बिगिन, ये आपकी कमांड है, पता होना चाहिए। व्हाइल लूप के अंदर क्या करूँगा मैं? सेट कर्सर को करूँगा 0 0 पे, ठीक है? एलसीडी डॉट सेट कर्सर से बड़ा, ठीक है? ये याद रखना आपने, ये उसी टाइम हाइलाइट हो जाती है। कर्सर 0 0 पे मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ फॉर के अंदर, इंट दिस चार मैंने एक करैक्टर टाइप लिया, ठीक है? उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया, ठीक है? और क्योंकि बेसिकली मैं अपने करैक्टर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटीजर टाइप है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने दिस 4 के नाम का एक वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप का, उसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ और लेस दैन 10 करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 डिजिट्स अपने प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? दिस 4 प्लस प्लस, ठीक है? एलसीडी डॉट प्रिंट दिस 4, अब वो कह रहा है कि एलसीडी प्रिंट करे दिस 4 जो भी आपके करैक्टर में डिले दे दे, ठीक है? ये जस्ट डिस्प्ले के लिए। अब हमें क्या पता है कि दिस 4 के अंदर क्या चीज़ है, हम किस तरह प्रिंट करवाएँ? अब कर्सर को हमने सेट करना है, ठीक है? अब 0 से हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया, लेकिन अब कर्सर को हम किस तरह सेट करेंगे? अब 16 जो उसकी टोटल पोज़ीशन होगी 1, जो कॉलम 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? एलसीडी डॉट सेट कर्सर 16 इंटू 1, ठीक है? फर्स्ट रो मतलब की होगी, ठीक है? एंड 16 तक जाएगी, ठीक है? और 1 कॉलम होगा, ओके हो गया? डिस्प्ले करेगा वो एलसीडी डॉट ऑटो स्क्रॉल पे कर देगा, वो ऑटोमैटिकली जैसे-जैसे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले होते जाएँगे, वो ऑटो स्क्रॉल करता जाएगा, नेक्स्ट पे मूव करता जाएगा। अगर हम बाउंड करना चाह रहे हैं, जब तक नेक्स्ट वैल्यू ना आए, तब तक ऑटो स्क्रॉल ना करें, तो हम यहाँ पे इसकी कंडीशन लगा देंगे। ठीक हो गया? प्रिंट फ्रॉम 0 टू 9, क्योंकि एक्चुअली हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं 0 से लेके 9 तक। ओके हो गया? फॉर इंट दिस चार 0 0 दिस चार लेस देन इक्वल नहीं है, तो 0 से 9 तक ही प्रिंट होंगे। दिस चार प्लस प्लस डिले 500 का हो गया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि ये प्रिंट करवाने के बाद टर्न ऑफ ऑटो स्क्रॉलिंग हमने बंद कर दी। एलसीडी डॉट नो ऑटो स्क्रॉल, यहाँ पे देखोगे ऑटो का ए स्मॉल है, जब नो आएगा ऑटो का ए कैपिटल हो जाएगा। ओके हो गया? ये चीज़ लाज़मी रखनी है। क्लियर एलसीडी, क्लियर का तो मतलब ये आपकी स्क्रीन क्लियर कर देगा उसके बाद। ओके हो गया? ये थी एक एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ सेकंड एग्ज़ाम्पल्स पे। अब ब्लिंक के ऊपर मैंने क्या करना है? एक्चुअली में ब्लिंक पे वो क्या कह रहा है? डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ 16 into 2 LCD display. The liquid crystals library works with all LCD display, ठीक है? दैट्स आर compatible with the
हाइटाची, ठीक है? उसने मॉडल भी दे दिया एचडी 44780 ड्राइवर्स, ठीक है? उस पे बेस्ड करती है। देयर आर मैनी ऑफ देम देयर आर एंड यू कैन यूजुअली टेल देम बाय 16 पिन इंटरफेस, ठीक है? अगर आपको नहीं पता तो आप ये जब प्रोटीज पे सर्च करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी, ठीक है? बेसिकली ये हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अब एक हम स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड की, ठीक है? सेम सर्किट है, सेम सब कुछ है, ये कनेक्शन सेम लेंगे, ये आपके बदलेंगे नहीं, ठीक है? आप जब 1 या 2 प्रोजेक्ट करोगे, ये तो पिन्स ऑलरेडी आपको याद हो जाएँगे, ठीक है? अब घर में एक प्रैक्टिस करना है एलसीडी के साथ हम किस तरह सर्किट प्रोटेस्ट पे डिज़ाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएँगे आपको, ठीक है? ये 12, ये 11, 5T ये आपको पिन इसी तरह कनेक्शंस करने होंगे। जब भी आपने डाटा डिस्प्ले करवाना हाँ, जब आप रीड राइट करवाएँगे तो उसके लिए अलहदा सर्किट डिज़ाइन होगा, कि वो आप बताना होगा कि हम रीड कब करवा रहे हैं, राइट कब करवा रहे हैं, ठीक है? ये एज़ इट इज़ सेम, ठीक है? आरएस को मैंने टेल डिक्लेयर कर दिया और ये सारा चीज़ें जो पहले मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है? अब देखें, पहले मैंने जो 16 इंटू 2 तक, ठीक है, ये मैंने उसका बिगिन कर दिया, ठीक है? अब वो कह रहा है कि मेरा एक्चुअली हमने वॉइड सेटअप के अंदर ही लिख दिया, हमें वॉइड लूप के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा बिगिन हुआ और बिगिन होते साथ में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, तो मैंने एलसीडी डॉट प्रिंट बिगिन कर दिया। जो भी आप अपना मोड ऑफ कन्वेंस यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है? उसके लिए आपको ये प्रिंट की सेम रहेगी, वो आपको एलसीडी लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर एलसीडी डिस्प्ले के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर कोई और डिस्प्ले के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? उसकी लाइब्रेरीज़ भी चेंज होंगी, ठीक है? अब वो कह रहा है कि व्हाइल लूप के अंदर मैं एलसीडी को ब्लिंक करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? एलसीडी डॉट नो ब्लिंक, ब्लिंक का बी कैपिटल है, डिले 3000 दिया, ठीक है? एक दफ़ा ब्लिंक नहीं करेगी, उसके बाद वो ब्लिंक करेगी, ठीक है? उसके बाद 3000 का 3 सेकंड का यानी कि डिले दे दिया मैंने। और मेरी कोशिश है कि मैं मोस्टली एग्ज़ाम्पल्स कवर करूँ ताकि आपको एलसीडी का कंप्लीट जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब कर्सर को किस तरह मूव करना है, किस तरह नहीं करना, ठीक है? वो भी उसके बाद एक स्क्रॉल का करेंगे और उसके बाद फिर हमारी क्लास एंड का होगी। ठीक है? अब कर्सर को मैंने मूव करवाना आगे-पीछे, ठीक है? वो किस तरह मैं करवाऊँगा? ठीक है? ये सर्किट सेम रहेगा, ठीक है? लाइब्रेरी भी सेम रहेगी, ठीक है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है? अब मैंने देखने कर्सर की अब कर्सर को मैंने मूव करवाना है ना, जो उसके जिस तरह ये मेरा कर्सर है, ये वाला जो ब्लिंक कर रहा है, ये आगे-पीछे, ठीक है? मैं बटन दबा रहा हूँ, ये आगे-पीछे हो रहा है, अप-डाउन हो रहा है, ठीक है? ये, इसको मैंने मूव करवाना है। एलसीडी पे मेरे पास ये डिस्प्ले शो और किस तरह मूव करे, एलसीडी डॉट नो कर्सर, जब उसको कर्सर नहीं मेरा शो होना चाहिए पहले, ठीक है? उसके बाद मैंने कर्सर को ऑन करना है, ठीक है? कर्सर देखिए जब नो आ रहा है ना, जब भी 2 वर्ड्स कंबाइन आते हैं ना, ठीक है? तब हम जो सेकंड वर्ड होता है उसका फर्स्ट कैपिटल लिखते होते हैं। इसकी आर्डिनो की ये कमांड है, ठीक है? और सेकंड जो है ना वो उसका हम वैसे ही एज़ अ ओपन ही लिखते होते हैं। ओके हो गया? अब हमने ये बेसिकली मैंने वर्ड डिस्प्ले करना था और उसके जैसे हेलो देखें, मैं आपको किस तरह डिस्प्ले होगा, ये एक्चुअली मेरे पास हार्डवेयर में नहीं है, तो मैं यहाँ पे ही लिखता जाऊँगा। जिस तरह ये मेरा सेम कर्सर मूव कर रहा है ना हेलो, हेलो, ठीक है? इस तरह जैसे-जैसे लिखता जाएगा, एक-एक कर्सर मूव करता जाएगा, ठीक है? जिस तरह अभी कर रहा है ना, सेम एज़ इट इज़ इसी तरह वो मूव करेगा। ओके हो गया? तो नेक्स्ट लास्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास है हमारे पास है स्क्रॉल की, ठीक है? हम लोग स्क्रॉल किस तरह कर सकते हैं और इसके बाद सीरियल सॉरी एक सीरियल की भी हम लोग करेंगे एग्ज़ाम्पल्स। Serial is very important how to display and get input data from the LCD. So this is the second last example. Circuit is same as the previous. So and we declare the LCD dot begin range 16 into 2 because it is a 2D array and actually we want to print the LCD hello world on the LCD and how to scroll down we and in this programs we check how to scroll down the positions of the cursors actually बेसिकली वो कह रहा है स्क्रॉल 13 पोजीशंस स्ट्रिंग लेंथ ठीक है हमारे पास 13 पोजीशंस है एक जो स्ट्रिंग की लेंथ की टोटल 13 पोजीशन है उसको हमने स्क्रॉल डाउन करवाना और वो किस तरह करवाना ठीक है हमने अपना पोजीशन काउंटर लिख दिया ठीक है एक वेरिएबल लिया वो इंटीजर टाइप का 0 से स्टार्ट किया ठीक है और
13 तक मैंने लेके जाना, 0 टू 12 तक जाएगा वो, वैल्यूज़ देगा, ठीक है? 13 तक क्योंकि लेस देन है, ठीक है? और इंक्रीमेंट लगा दिया, ठीक है? स्क्रॉल मैंने करवाना है, ठीक है? स्क्रॉल लिख दिया, डिस्प्ले लेफ्ट करवाना, लेफ्ट पे मैंने स्क्रॉल करवाना, राइट पे करवाना, अप करवाना, डाउन करवाना, वो उसकी वैसे एज़ इट इज़ कमांड आ जाएगी। मैंने कहा जब भी कहा था कि 2 वर्ड आपके कंबाइन आएँगे, सेकंड वर्ड कैपिटल होगा। ओके हो गया? स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, ठीक है? वेट अ बिट, ठीक है? डिले मैंने 150 सेकंड का दिया, ठीक है? उसके बाद 29 पोज़ीशन डिस्प्ले करवानी है और उसके लिए मैंने 39 जो दे दी और वो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0 से स्टार्ट होके स्क्रॉल राइट करेगा, ठीक है? कितनी पोज़ीशंस लेफ्ट करेगा, 13 लेफ्ट करेगा और 29 राइट करेगा, ठीक है? अब टोटल जो 16 पोज़ीशन है वो किस तरह डिस्प्ले करेगा, आपके पास स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट क्या होगा और वेट बिट करेगा, उसके बाद ये आपका लूप चलते पे चलता जाएगा। ये हर एक का मैंने लूप के अंदर लूप डिफाइंड किया। ये मैंने क्यों किया डिफाइन? एनीवन टेल मी? मैंने इधर इसे सिंपल क्यों नहीं मैंने कर दिया? क्योंकि मैंने ऊपर भी अरे डिफाइन किया, तो मुझे इधर डिफाइन करने का क्या फ़ायदा? कोई बता सकता है? एक्चुअली ये है कि आपका जब भी 2D अरे होता है तो उसके 2 लूप्स आते ही आते हैं। जब भी अब एक चीज़ एक रो को डिफाइन करता है, एक कॉलम को डिफाइन करता है। वो तो हमने पूरी एलसीडी को डिफाइन कर दिया, उसका स्ट्रक्चर बता दिया। लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ किस तरह जानी है, वो ये लूप डिफाइन कर रहे हैं कि इस तरह ये वैल्यूज़ ये काउंटर जा रहे हैं, ये 1, 2, 3 पोज़ीशन पे जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट डाउन पे मूव करेगा। एक्चुअली उस चीज़ को शो कर रहा है। सीरियल डिस्प्ले किस तरह होता है हमारे पास? एग्ज़ै सर्किट सेम रहेगा, ये कनेक्शंस आपके चेंज नहीं होंगे। कनेक्शन कभी भी चेंज नहीं होंगे, कनेक्शन सेम रहेंगे, इस वजह से इन पिन्स को आपको याद करना पड़ेगा, इनका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? ये मैं पिन इस पे क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको इसका मतलब पता चलना डेटा शीट इसकी पता होना चाहिए। कितने वोल्टेज पे वर्किंग ऑपरेटेड वोल्टेज कितने हैं इसके, ठीक है? तो ये मैंने रे एज़ इट इज़ डिफाइन कर दिया, एलसीडी डॉट बिगिन सेम आएगा। यहाँ तक तो आपका जितनी भी हमने एलसीडी एग्ज़ाम्पल किए हैं, सेम प्रोग्राम होगा। अब तक ये कोड याद हो जाना चाहिए आपको, जितनी बार ये मैंने करवा दिया। क्योंकि मैंने अब सीरियल डॉट प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैंने सीरियल डॉट प्रिंट की भी कमांड देना शुरू कर दी है, क्योंकि मैं इनपुट भी ले रहा हूँ, ठीक है? तो इफ सीरियल डॉट अवेलेबल, अगर सीरियल डॉट अवेलेबल है कि जो हमारा फील्ड से डाटा आ रहा है वो हमारे पास डिस्प्ले भी होना चाहिए, तो अवेलेबल है, ठीक है? 1 सेकंड का वेट करे 100 मिलीसेकंड का वेट करे, उसके बाद एलसीडी क्लियर करे और जो मैसेज आ रहा है वो उसके बाद रीड करके उसके ऊपर अवेलेबल का डिस्प्ले कर दे। अब मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल सीरियल डॉट अवेलेबल ग्रेटर दैन 0, ठीक है? एलसीडी डॉट राइट सीरियल डॉट रीड, ठीक है? वो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास अवेलेबल है, मतलब कि कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है, ठीक है? व्हाइल के अंदर मैं एक्चुअली ये यहाँ पे फॉर भी लगा, लेकिन फॉर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक सिंपल कंडीशन है, ठीक है? फॉर तो इन केस होता है जब मैंने एक काउंटर लगाना होता है, कंटीन्यूअसली मैंने काफ़ी वैल्यूज़ लगानी होती है, इंक्रीमेंट करना होता है और कंडीशन भी देनी होती है और मैंने इनिशियलाइज़ भी करना होता है। यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। सीरियल डॉट अवेलेबल अगर अवेलेबल होगा, क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया इफ, ठीक है? अगर अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो इसमें ये लूप चलेगा। ग्रेटर देन 0 है तो एलसीडी राइट करेगी, ठीक है? एलसीडी के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है? सीरियल डॉट रीड, जो सीरियल डॉट रीड रीड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक सेंसर लगा हुआ है, ये बेसिकली वही चीज़ सीरियल प्रिंट करवा रहा है। मैं एक सेंसर लगा हुआ फीड से वैल्यू ले रहा है और मैं चाह रहा हूँ वो मेरे डिस्प्ले हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? तो उसके लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि जो वो रीड कर रहा है, सेंसर रीड वैल्यू कर रहा है, ठीक है? रीड करके आगे एलसीडी को दे रहा है और एलसीडी ने स्क्रीन के ऊपर राइट करनी है। ठीक हो गया? अगर किसी को इन एग्ज़ाम्पल्स की समझ नहीं आई तो वो मेरे से भी पूछ सकता है। एनीवन।